friends, today we discuss about percentage and ratio. How to find percentage, how to find ratio. Okay, first हम रेशियो के बारे में जानेंगे. जैसे हमारे पास दो क्वांटिटी गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ, लेट फाइंड द रेशियो ऑफ. जैसे हमारे पास गिवन है 250 ग्राम टू 1 kg. हमने इसकी क्या रेशियो फाइंड करनी है. तो सोल्यूशन का ये हमारे पास किलोग्राम में है, ये ग्राम में है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं. सो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशियो हमारी क्या आएगी, हमारे पास क्या थी 250 ग्राम एंड 1 kg. 1 kg की जगह पे हमने लिखा 1000 ग्राम जी. सो हमारी रेशियो क्या आ गई 1/1:4. ओके, नेक्स्ट जैसे हमारे पास लेट्स सपोज दैट ₹3 है एंड 250 पैसा. इसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है. हमें मालूम है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. 100 पैसे तो 3 रुपीज़ में कितने होंगे, 300 पैसे. तो हमारे पास क्या आ गया 300 रेशो 500 इज इक्वल्स टू 6:1. नेक्स्ट हम एग्जांपल के साथ क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड 1050 इन टू पार्ट्स इन द रेशो 2:5. ठीक है, ऐसे हमने फाइंड करना है. इसकी डिवाइड हम ऐसे करेंगे कि 2:5 की रेशो में डिवाइडेशन हो. लेट 2 पार्ट्स बी 2x एंड 5x. सो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 5x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने क्या करना है कि हमें इससे डिवाइड करना है ऐसे कि 2:5 में जाए. और 2:5 रेशो का जो एडिशन होगा वो यही होगा, क्योंकि इसे हमने डिवाइड किया ना दो पार्ट्स में. सो 7x इज इक्वल टू 1050 बोथ डिवाइडेड बाई 7. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 150 150. सो x इज इक्वल टू 150. तो हमारे पार्ट्स क्या आ गए, सो दी 2 पार्ट्स भी हमारे पास क्या था 2x एंड 5x था. x की वैल्यू पुट करो एंड 5 तो हमारे पास क्या आ गया 300 एंड 750. एक और एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि हमारे पास क्या है, द बॉय एंड द गर्ल्स इन द स्कूल आर इन द रेशो 6:5. मतलब कि हमारे पास कोई स्कूल में गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है और इनकी रेशो क्या है 6:5 है. 6/5 की रेशो में है. इफ़ उन्होंने बोला है इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़. अब बॉयज़ का क्या नंबर है, बॉयज़ कितने हैं स्कूल में टोटल 846. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि हमारे पास गर्ल्स कितने नंबर में है. क्वेश्चन समझ में आ गया. हमारे पास कोई स्कूल है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं. रेशो कितनी है 6:5 है. नंबर्स ऑफ बॉयज़ हमें दिए गए हैं, फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स. हमने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या कर लिया, लेट कर लिया, एक्स कर लिया. देन हमारे पास क्या है 6:5 है, मतलब 6:5 है बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो है. अब बॉयज़ के नंबर हमें टोटल दिए गए हैं, लेट हमने गर्ल्स के कर लिए 6 कर लिए. सो हमारे पास क्या है 6 × x, x इधर आ गया, मल्टीप्लाई 5 नो डिवाइडेड बाई 6 आ गया. सो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 1 6 एंड 6 1 2 1 5 मल्टीप्लाई 1 2 1. सो हमारे x इज इक्वल टू 605. हमारे पास क्या आ गई, गर्ल्स हमारे पास कितनी है 605. सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 605 आ गई. एक और है, जैसे हमारे पास दिया गया है कि एक और एग्जाम्पल्स के साथ इज ₹1000. मतलब 25 मीटर कोई कपड़ा है उसकी कॉस्ट 1000. हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर. 40 मीटर कपड़े की कॉस्ट फाइंड करनी है. लेट हमने क्या करना है, लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लोथ बी एक्स. उसे हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया. तो हमने
तो हमने कैसे फाइंड करना है, हमारे पास क्या आ गई, देन 25 रेशो के साथ चलेंगे ताकि हमें आंसर मिल जाए। 25 इसका दिया गया है, 40 का हमें फाइंड करना है। 25 का क्या है हमारे पास 1000 रेशो है, प्राइस है। 40 की हमने क्या कॉस्ट लेट की, एक्स लेट की। नेक्स्ट हमारे पास 25 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 40। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स इज इक्वल टू, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 25 1 ज़ा 25, 25 40 ज़ा 1000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1600। सो हमारी क्या आ गई 40 मीटर क्लोथ का क्या रेट आ गया, कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास ₹1600। एक और वे के साथ हम इसे कर सकते हैं। लेट हमारे पास क्या दिया गया है, 25 मीटर की हमें कॉस्ट दी गई है क्लोथ की। जैसे हमें वो कह रहा है 1000, ठीक है, ₹1000। 1 मीटर की हम निकाल लेंगे, इसे डिवाइड करके क्या आएगी इजिकल टू 40। 1 मीटर की क्या इतनी आ गई 40 आ गई। हमने किसकी निकालनी थी 40 मीटर की। अगर 1 मीटर की 40 है तो 40 मीटर की कितनी होगी, 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये रेशो की बात होगी, हम अब करते हैं कि अगर हमें कोई परसेंटेज में चीज़ दी गई है तो हम इसे रेशो में कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें क्या है 25% है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए सिंपली हम इसे कितने से डिवाइड करते हैं 100 से, इज इक्वल टू 1/4। तो क्या रेशो आ गई 1:4 रेशो आ गई। जैसे हमारे पास अब आ गया 1.75%। वी नो दैट हम जब डिजिट इसे डिजिट डेसिमल को हटाना हो तो क्या करते हैं 100 के साथ डिवाइड। अब परसेंटेज को भी हटाना है तो 100, एक और 100 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सो हमारी क्या रेशो आ गई 7:100। नेक्स्ट परसेंटेज जैसे दी गई है कि 5% एज ऑफ 40। जैसे मैं कह दी बाज़ार में हम जब जाते हैं हमें बोलते हैं ना कि ये चीज़ इतने रुपीज़ की है और इसमें इतने % डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारी चीज़ हमें कितने की मिलेगी, ठीक है। वो फाइंड करने के लिए कैसे किया है, जैसे मान लो हमारे पास 40 की कुछ आइटम है, वो चीज़ हमें 40 रुपीज़ की मिल रही है। जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमें एक नोटबुक 40 रुपीज़ की मिल रही है, उसमें 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस 5% डिस्काउंट है। तो अब हमें वो नोटबुक कितने की परचेज़ करेंगे, हम कितने की मिलेगी, तो कैसे निकालेंगे 5% हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई 40 पे लग रहा है ना 0, 1/2 2 इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास क्या है कि 2% 2 रुपीज़ का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब हमें क्या कितने की चीज़ मिलेगी 38 रुपीज़ की मिलेगी, ठीक है। ऐसे हम वो चीज़ फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि 6 जैसे 25% ऑफ ₹800। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 800 इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 200 कि 55% ऑफ 800 का क्या है 200 है। नेक्स्ट जैसे हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है द प्राइस ऑफ अ बुक increases from ₹120 to ₹135। मतलब एक बुक की प्राइस जो है इंक्रीज हुई है 120 रुपये तो 135 रुपये तो 120 to 135। उन्होंने क्या है कि फाइंड द परसेंटेज। अब हमें क्या करना है फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बुक की परसेंटेज के मुताबिक कितने % बुक की प्राइस इंक्रीज हो गई है, प्राइस ऑफ बुक, ठीक है, कितने % हुई है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है ओरिजिनल प्राइस हमें क्या दिया गया है 120। तो न्यू प्राइस क्या है हमारे पास 135। इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज न्यू प्राइस से माइनस
ओरिजिनल प्राइस। तो कितने रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है? 15 रुपीज़ का। तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट का भी ऐसे ही फार्मूले ही होते हैं। 15 हमारी इंक्रीमेंट हुई थी, 120 हमारी ओरिजिनल थी, 100 के साथ हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो हमारा क्या है 12.5% मतलब 5 6 5 मल्टीप्लाई 5/6। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा। इंक्रीज़ का हमें क्या, यहाँ से हमने फॉर्मूला क्या निकाला है, इंक्रीज़ परसेंट एज निकालने के लिए हमें क्या है, इंक्रीज़ वैल्यू जो होती है, इंक्रीज़ ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हमने डिक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो वो भी ऐसे आएगा, डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।